हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु नामदेव। और आज हम लोग इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और कुछ बचे हुए बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस अदर देन तेजागी हम देखेंगे, है ना। और इफेक्ट ऑफ सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर विल सी। ओके, सो लेट्स बिगिन। So ultimate bearing capacity for the strip footing given by Tarzange is CNC प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा गामा इंटू डी एफ को हम क्यू लिखते हैं ना, दैट इज सरचार्ज। ठीक है, तो होता क्या है जब वाटर टेबल ग्रेटर डेप्थ में है ना, अच्छा ज़्यादा डेप्थ में, मतलब अगर विड्थ ऑफ द फुटिंग बी है ना, और बेस ऑफ द फुटिंग से बी डेप्थ में के नीचे है अगर वाटर टेबल यहाँ कहीं पे है ना, ये बेस ऑफ द फुटिंग है मान लेते हैं, है ना। तो इस जोन में कहीं है तो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर वो इस जोन में या इस जोन में आता है तो उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था क्यू यू इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, है ना, उसमें अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो केवल और केवल सेकेंड और थर्ड टर्म ही मॉडिफाई होता है इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल या वेरिएशन ऑफ वाटर टेबल के कारण। ठीक है, जिसमें से ये जो थर्ड टर्म होता है वो बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे वाले जोन में वाटर टेबल के इफेक्ट के कारण मॉडिफाई होगा, और जो ये सेकेंड टर्म है ये बेस ऑफ द फुटिंग से ऊपर वाले जोन में अगर वाटर टेबल आता है तो मॉडिफाई होगा। अल्टीमेटली हम लोग का गामा ही मॉडिफाई होता है ना। ठीक, इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड में हम लोग गामा इक्विवेलेंट निकालते हैं बस, और सेकेंड मेथड में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बेस में उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों देख लेंगे। सो चलो आगे देखते हैं। सो मान लेते हैं कि ये मेरा फुटिंग है जिसका विड्थ जो है वो बी है। ठीक है, ये बी विड्थ का फुटिंग है मेरा। ठीक है, और वाटर टेबल जो है फर्स्ट केस के लिए मान लेते हैं ये बेस ऑफ द फुटिंग है, तो बेस ऑफ द फुटिंग में कहीं पे यहाँ पे है वाटर टेबल। तो अगर इस जोन में वाटर टेबल आएगा तो बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे वाला सॉइल जो हो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा, है ना। और बेस के ऊपर का सॉइल जो होगा, मान लो ये गामा है और ये गामा डैश है, तो इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट इफेक्ट आएगा उस वैल्यू को हम लोग सेकेंड टर्म में जो अभी बताया मैंने इक्वेशन में उससे रिप्लेस कर देंगे, तो वो कंसिडर हो जाएगा। और जो थर्ड टर्म होगा वो उसका तो केवल गामा डैश आ जाएगा, है ना। बट ये हो गया क्या आपका पहला केस। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर जो वाटर टेबल है वो ये डेप्थ जो है ये बेस ऑफ द फुटिंग के इक्वल है और ये डेप्थ ऑफ द फुटिंग है ना। जो वाटर टेबल है, एक मिनट हौच पौच हो जा रहा है तो थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ द फुटिंग डी एफ है, और ये जो बेस ऑफ द फुटिंग है वहाँ से बी डेप्थ कि अगर नीचे अगर वाटर टेबल आता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, बेयरिंग कैपेसिटी पे, है ना। मतलब डी एफ प्लस बी से अगर ज़्यादा है सरफेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस से वाटर टेबल का डेप्थ, तो उसके कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेयरिंग कैपेसिटी पे। पर अगर वो कहीं इस जोन में आता है वाटर टेबल, तो उसके कारण केवल और केवल थर्ड टर्म पे जो गामा था उसमें हम लोग गामा इक्विवेलेंट डाल देंगे, क्योंकि नीचे वाला सबमर्ज हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जो सेकेंड टर्म का गामा था वो कहीं इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों केस को हम लोग नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस दिया हुआ है, देखो पहला केस में क्या है, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से एक सेकेंड ना, हाँ ये ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड सरफेस से नीचे डी एफ डेप्थ पे बेस ऑफ द फुटिंग है ना, और वाटर टेबल जो है वो बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो नीचे जो थर्ड टर्म था वो तो गामा डैश हो गया क्योंकि गामा सबमर्ज्ड है ना। जो सेकेंड टर्म होगा उसका गामा इक्विवेलेंट निकालेंगे। मान लो अगर ये गामा है और ये गामा डैश है ना, गामा डैश हो जाएगा क्योंकि सबमर्ज्ड है वाटर टेबल के नीचे। तो गामा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन, गामा इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मतलब गामा इक्विवेलेंट इंटू डी एफ, क्योंकि टोटल डेप्थ डी एफ है, इज इक्वल्स टू गामा डैश इंटू पहला टर्म क्या था, डी डब्ल्यू था क्या, हाँ डी डब्ल्यू प्लस ए इंटू, सॉरी ऊपर वाले से गामा था ना, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा गामा इंटू डी डब्ल्यू प्लस गामा डैश इंटू ए।
है ना। तो ये वाला टर्म जो है उसको हम लोग गामा इक्विवेलेंट इंटू डी एफ, और गामा इक्विवेलेंट इंटू डी एफ क्या था, क्यू ही तो था, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट क्यू को इस वाले टर्म से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, गामा इंटू डी डब्ल्यू प्लस गामा डैश इंटू ए। तो ये देख सकते हैं हम लोग नीचे में, ये जो टर्म था है ना, डी डब्ल्यू ये वाला डेप्थ था और ये ए था। तो देखो, केस वन, वाटर टेबल लोकेटेड अबव द बेस ऑफ द फुटिंग में डायरेक्ट क्यू को डी डब्ल्यू इंटू गामा प्लस ए इंटू गामा डैश से रिप्लेस कर दिया। ए को हम लोग और भी रिप्लेस कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी डब्ल्यू, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ये जो ए है डेट इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी डब्ल्यू, तो हम लोग उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मॉडिफाइड इक्वेशन दिखेगा, क्यू इज इक्वल्स टू गामा डैश इंटू डी एफ प्लस गामा माइनस गामा डैश इंटू डी डब्ल्यू। इस वाले क्यू को डायरेक्ट वो जो हम लोग का मेन इक्वेशन था सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, वहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू सी डैश एन सी या सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, बस इसके बाद दो केसेस हैं, अगर डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो तो ए इक्वल टू डी एफ हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मतलब अगर सरफेस पे आ गया, मतलब अगर वाटर सरफेस पे आ गया तो दोनों दोनों गामा गामा सबमर्ज हो जाएंगे, देखो। तो अल्टीमेटली वही हो गया, जो दोनों गामा थे वो दोनों गामा सबमर्ज्ड आ गए, ठीक है। बट अगर वो ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब बेस ऑफ द फुटिंग पे आ गया, तो मैं बोला था जब वो बेस ऑफ द फुटिंग पे आ जाएगा तो थर्ड वाला गामा जो होगा वही सबमर्ज्ड होगा और सेकेंड वाला गामा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये था क्या, फर्स्ट केस, ठीक है। चलो देखते हैं, मूव ऑन टू सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में मैंने अभी बताया कि वो टॉप सरफेस से डी डेप्थ के बाद, मतलब बेस ऑफ द फुटिंग के बाद कहीं पे विद इन द बी डेप्थ के अंदर में कहीं पे वाटर टेबल आएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर उस बी डेप्थ से नीचे रहेगा तो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड केस। इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गामा इक्विवेलेंट ही निकालेंगे, ठीक है, जैसे ऊपर निकाले थे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया क्या आपका, ये बी है और उसके नीचे स्मॉल बी डेप्थ पे वाटर हमने कंसिडर किया है, अगर ये गामा है और अगर ये गामा डैश है तो कैसे निकलेगा, गामा इक्विवेलेंट इंटू बी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड ये वाले गामा लोग को मिटा देते हैं, लिखते बनेगा ताकि, हाँ, गामा इक्विवेलेंट इंटू बी, वेट अ मिनट, हाँ, इज इक्वल्स टू गामा इंटू छोटा बी प्लस गामा डैश इंटू बड़ा बी माइनस छोटा बी, है ना। ये नीचे वाला जो जोन बचेगा बड़ा बी माइनस छोटा बी बचेगा, कि डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उधर पे लिखते नहीं बन रहा था तो यहाँ पे लिखा है, तो गामा इक्विवेलेंट इंटू बी इज इक्वल टू गामा वन जेड वन प्लस गामा टू जेड टू, है ना। जेड वन क्या था, बी डेप्थ, और जो बाकी बचा हुआ डेप्थ क्या होगा, बड़ा बी माइनस छोटा बी गामा डैश इंटू, है ना। इसको ये वाला बी को इसके नीचे ले जाओगे तो गामा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा डैश प्लस बी बाई बी टाइम्स ऑफ गामा माइनस गामा डैश, है ना। री अरेंज करोगे तो ये वाला आपको फाइनली मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ उसमें समझाया है सेकेंड केस में, ये यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, वाटर टेबल लोकेटेड एट अ डेप्थ बी बिलो द बेस, है ना। एक बार डायग्राम को देख लेंगे, ये वाला डायग्राम है केस बी का, बी बिलो द बेस, है ना। ठीक, ये वाला इसी के लिए ऊपर में डिराइव किया हुआ था। तो क्या इक्वेशन आया है उसके लिए, इसने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इक्वेशन, गामा डैश या गामा बार या गामा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गामा डैश प्लस छोटा बी बाय बड़ा बी गामा माइनस गामा डैश, ठीक है। इसी को डायरेक्ट रिप्लेस करके हम लोग हमारे फाइनल इक्वेशन में लिख देंगे, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, है ना। जो सेकेंड टर्म का गामा होगा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे है, केवल और केवल थर्ड टर्म का गामा इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर वाटर टेबल जो है इसी थर्ड केस में बी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जस्ट टच करता है किसको, बेस ऑफ द फुटिंग को, तो लास्ट वाला गामा सबमर्ज हो जाएगा, जैसे लास्ट केस में होता है उसी तरह से, ये देखो, है ना। और अगर बी इज इक्वल्स टू बी, वाटर टेबल अगर नीचे चले जाता है बी डेप्थ बिलो, है ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग ये वाले इक्वेशन में, है ना, वो गामा का गामा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है क्या, हैंस व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट अ डेप्थ बी इक्वल टू और ग्रेटर देन विथ बी, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये था, ये क्या था, हम लोग एनालिटिकल मेथड से, ये ज़्यादा इजी मेथड होता है ना, गामा वन गामा टू में डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालो,
गामा वन जेड वन प्लस गामा टू जेड टू अपॉन गामा वन प्लस गामा टू करके गामा इक्विवेलेंट निकाल के उसको डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करना है उस जोन के, है ना। जोन वन और जोन टू तो बता दिया हूँ क्या क्या है ना। जो दो केस बनते हैं उसी के हिसाब से, तो उससे डायरेक्ट निकल जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट उसी से ही सॉल्व करना। बट यहाँ पे एक फार्मूला बेस भी है, ठीक है। डायरेक्ट उस फार्मूला से जिनको वो मुश्किल लगा होगा वो इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम लोग का एक्सप्रेशन क्यू यू इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा है, तो उसमें उसने ना दो फैक्टर ले लिया है, डब्लू क्यू और डब्लू गामा गामा, है ना। जो डब्लू क्यू फैक्टर है ना वो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है सेकेंड टर्म के लिए, और डब्लू गामा फैक्टर है ना वो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है थर्ड टर्म के लिए। डायरेक्ट दिया हुआ है डब्लू क्यू इज इक्वल टू 1 - 0.5 ए बाई डी एफ, और डब्लू गामा इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 स्मॉल बी बाय कैपिटल बी, है ना। ये वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे वाटर टेबल अपर जोन में आएगा तो आप ये वाला फैक्टर लगाओगे, है ना। मतलब दोनों के लिए डब्लू क्यू और डब्लू गामा दोनों फैक्टर को आप यूज़ करोगे जब वाटर टेबल का इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये वही एक्सप्रेशन को ला के देता है जो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। ए क्या है पता है ना यहाँ पे, ए वही वो अभी जो हम लोग देखे थे वही वाला ए है ये, है ना। बेस ऑफ द फुटिंग से ऊपर की तरफ वाटर टेबल का कितना डेप्थ है वो ए है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है ना। किसी को अगर एनालिटिकल मेथड समझ में नहीं आएगा तो वो ये दो एक्सप्रेशन को याद कर सकता है ना। ये दोनों फैक्टर का बस मल्टीप्लाई करना रहता है फिर भी निकल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो तेरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन था वो केवल और केवल स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया था, है ना। स्ट्रिप फुटिंग क्यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 एन गामा बी एन गामा वाला जो इक्वेशन था वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। बट 1967 में पेक एंड तर्जागी ने मिलके उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग के लिए उसको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर स्क्वायर फुटिंग होगा तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हो जाता है 1.2 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये वाला, ठीक है, फॉर द स्क्वायर फुटिंग, है ना। जिसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म में 1.2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ और थर्ड टर्म में 0.8 का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया वो 1.2 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग ये हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.3 गामा बी एन गामा, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म टर्म में 1.2 का मल्टीप्लाई हुआ और थर्ड टर्म में 0.6 का मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, है ना। तब तो 0.3 आया है ना, 0.6, ठीक है। तो ये सेफ फैक्टर बोलते हैं हम लोग। आगे चल के इसको आई एस कोड मेथड में अभी आगे देखेंगे वीडियो में, है ना। वो सेफ फैक्टर होता है। तो क्या हो गया, अगर आपका स्क्वायर फुटिंग होगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर जो दिया हुआ है 1.2 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। और अगर सर्कुलर फुटिंग होगा तो 1.2 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.3 गामा बी एन गामा, है ना। ये 1.2 वाला फैक्टर का एक बुक में ना 1.3 भी दिया रहता है, जो कि इनिशियली तरजागी ने ही लिया था, बट वो मॉडिफाई हुआ तरजागी एंड पैक के द्वारा। यहाँ पे हाईलाइटेड है इन 1943 तरजागी took safe factor as 1.3 which was later changed by Terzaghi and Peck in 1967 to 1.2, ठीक है। बोथ वैल्यू आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, है ना। तो 1.3 देखिएगा तो गलत नहीं है, बट अपन लेटेस्ट को लेके चलते हैं तो आप लोग 1.2 लेना, ठीक है। ये तो हो गया सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग के लिए। बट अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ये एस सी फैक्टर जो है 1 + 0.2 बी बाय एल हो जाता है, और एस गामा फैक्टर जो है वो 1 - 0.2 बी बाय एल हो जाता है। एस सी और एस गामा क्या है, एस मतलब सेफ फैक्टर, सी मतलब सी कंपोनेंट वाले में लगने वाला सेफ फैक्टर, और एस गामा मतलब गामा कंपोनेंट में लगने वाला सेफ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे वो यूज़ होता है। तो एस सी स्क्वायर के केस में 1.2 और एस गामा स्क्वायर के केस में 0.8 होता है। सर्कुलर के केस में 1.2 और 0.6 आता है, ठीक है। ये टैबलेट टिप में बनाया हुआ है ना। उसी से जो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन था सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा वो मॉडिफाई हो जाता है,
ठीक है, ये वाला याद रखेंगे रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए 1 प्लस पॉइंट टू बी बाई एल और 1 माइनस पॉइंट टू बी बाई एल का मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट और थर्ड टर्म में। सेकेंड टर्म अनइफेक्टेड इसलिए रहता है क्योंकि उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता सेफ फैक्टर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब क्या हुआ, अभी तो हम लोग तरजागी का इक्वेशन दिए थे है ना, और उसमें लिमिटेशन ये थी कि जो फेलियर जो फेलियर होता था वो बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग होता था। ठीक है, ये जो फेलियर सरफेस था, ठीक है, ये जो फेलियर सरफेस है वो बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर एक्सटेंड नहीं हुआ था। ठीक है, और ये सेलो डेप्थ के लिए ही वैलिड था। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था तरजागी वो सेलो डेप्थ के लिए वैलिड था। ठीक है, उसके बाद फिर मेयरॉफ आए, उन्होंने बताया कि जो फेलियर सरफेस है ना वो अबव द बेस ऑफ द फुटिंग एक्सटेंड हो सकता है, ये फेलियर सरफेस। ठीक है, यही उनका मॉडिफिकेशन था। चलो देखते हैं उसको। सो मेयरॉफ ने जनरल थ्योरी दी, वो क्या थी कि एनी डेप्थ के लिए था है ना, बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग एट एनी डेप्थ है ना। तरजागी थ्योरी जो था वो सैलो डेप्थ के लिए था। ठीक है, मेयरॉफ कंसिडर द फेलियर सेम mechanism similar to that assumed by the Terzaghi, but extended the failure surface above the foundation level। यहाँ हम देख सकते हैं ये फाउंडेशन लेवल है, उसके ऊपर यहाँ पे एक्सटेंडेड हुआ है ना, जहाँ पे टाउ सीएस फोर्स लग रहा है और क्यू नॉट का सरचार्ज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बीटा एंगल है जो कि बेस ऑफ द फुटिंग लेवल से फेलियर सरफेस का बना हुआ है ये। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अबव द बेस ऑफ द फुटिंग वाज आल्सो अकाउंटेड। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग वहाँ एज्यूम किए थे तरजागी में कि जो बेस ऑफ द फुटिंग से ऊपर का जो सॉइल होगा उसका शेयर स्ट्रेंथ को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, बट मेयरॉफ ने कंसिडर किया। ठीक है, और फिर इन सब कंसिडरेशन के हिसाब से उन्होंने एक जो एक्सप्रेशन दिया उस पर एक्सप्रेशन मोर और लेस सिमिलर ही था, बट अल्टीमेटली जो उनका मेन बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर था वो मॉडिफाई हुआ एन सी एन क्यू और एन गामा इन सब एजम्पन्स के बाद। ठीक है, तो उनका जो मॉडिफाई बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर था उसके लिए ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो अब जब हम लोग मेयर ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली इक्वेशन तो सेम यूज़ करते हैं, बस उसका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हैंसन बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी। ठीक है, ये हैंसन और वेसिक करके जो बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी आई थी वो थोड़ा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईएस कोड ने हैंसन और वेसिक के एक्सप्रेशंस को अडॉप्ट किया है अपने एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हैंसन में क्या हुआ, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा दिख रहा है, इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, ये वही इक्वेशन है। बस इसमें क्या किया, एस सी एस क्यू और एस गामा, ये क्या हो गया, सेफ फैक्टर फॉर द, मतलब ये एक सेकेंड बता रहा हूँ, जो टर्म वन टर्म टू और टर्म थ्री है ना, टर्म वन टर्म टू और टर्म थ्री, उस पर सेफ फैक्टर मॉडिफिकेशन उसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डी सी डी क्यू और डी गामा, एक सेकेंड इसको साफ में लिख दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन था, क्यू इज इक्वल टू सी एन सी क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा है ना, ये एन गामा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये वाले टर्म को मॉडिफाई करना होगा सेफ फैक्टर के लिए तो मैं एस सी से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले टर्म को करना होगा तो एस क्यू से, और इस वाले टर्म को एस गामा को। सिमिलरली जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, अगर वो ज़्यादा डेप्थ में है कम डेप्थ में है ना, तो डेप्थ फैक्टर का भी मॉडिफिकेशन होगा डिफरेंट डेप्थ के लिए, तो डी सी डी क्यू और डी गामा से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या होता है, इंक्लाइन लोड नहीं था, हम लोग एजम्पशन में पढ़े थे तरजागी के कि जो लोड होगा वो केवल केवल वर्टिकल होगा, तो लोड इंक्लिनेशन फैक्टर भी आया जिसको हम लोग बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट किए है ना, तो आई सी आई क्यू और आई गामा का भी मल्टीप्लाई किया, तो इन सब फैक्टर को कंसिडर करके जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये सी एन सी एस सी डी सी आई सी प्लस क्यू एन क्यू एस क्यू डी क्यू आई क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा एस गामा टी गामा और आई गामा। अब ये जो सेफ फैक्टर है, डेप्थ फैक्टर है और इंक्लिनेशन फैक्टर है, इनकी वैल्यूज़ को आप डाल दोगे और बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू को डाल दोगे तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकल जाती है ना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हैंसिन ने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस में उसने अलग बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर और सेफ फैक्टर डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर डिफाइन किए। इनके बाद वेसिक आए, उन्होंने अपने हिसाब से ये बेसिक बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, बट हम लोग को ये दोनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि इन्होंने दिया है, क्योंकि हम आई एस कोड मेथड पढ़ेंगे और उस आई एस कोड मेथड में
इनके जो यूज़फुल चीज़ें थी वो अडॉप्ट की गई है, ठीक है। तो IS 6043/1981 gives the equation for the net ultimate bearing capacity। नेट अल्टीमेट क्या होता था? नेट अल्टीमेट मतलब क्यू अल्टीमेट में से हम लोग गामा डी एफ को माइनस कर देते थे या सरचार्ज को माइनस कर देते थे तो नेट अल्टीमेट मिल जाता था, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशंस में पढ़ा था, ठीक है। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विच इज सिमिलर टू वन प्रपोज बाय द बेसिक, है ना, जो कि मोर और लेस सिमिलर था बेसिक के इक्वेशन की तरह। क्या था? सी एन सी एस सी डी सी आई सी क्यू एन क्यू, है ना। क्यू एन क्यू माइनस वन इसलिए हो गया क्योंकि हमने माइनस गामा डी एफ किया है, नेट अल्टीमेट निकाल रहे हैं ना, है ना। नहीं तो वो क्यू एन क्यू भी लिख सकते हो अगर क्यू अल्टीमेट के लिए लिखोगे इस एक्सप्रेशन को, तो ठीक है। प्लस 0.5 गामा बी एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा, है ना। और इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल वाला करेक्शन सिमिलर रहेगा, है ना, इसके हिसाब से नहीं जाना है। जो हम पहले देखे हैं वैसे ही करेंगे, चाहे इसमें भी लगाना हो चाहे कहीं भी लगाना हो, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो आई वैल्यू है जिसको हम लोग ग्राउंड इंक्लिनेशन फैक्टर बोलते हैं, उन्होंने वेसिक का अडॉप्ट किया, ठीक है। वेसिक का ग्राउंड इंक्लिनेशन फैक्टर वैल्यू क्या था? आई सी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू 1 - अल्फा/90 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और एस गामा क्या था? 1 - अल्फा/फाई का होल स्क्वायर, वेर अल्फा इज ए इंक्लिनेशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। जैसे ये वर्टिकल है ना, और अगर हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई एंगल बन रहा है उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। साफ से बना देते हैं इसको। ये मेरा वर्टिकल है और उसके साथ मेरा लोड है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, ठीक है। ठीक, तो 1 - अल्फा/90 डिग्री का होल स्क्वायर फॉर सी कंपोनेंट एंड क्यू कंपोनेंट, एंड 1 - अल्फा/फाई का होल स्क्वायर। फाई क्या है भाई? फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। 1 - अल्फा/फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखेंगे किसके लिए? ये क्या था? ग्राउंड इंक्लिनेशन फैक्टर के लिए। डेप्थ फैक्टर उसने दिया हुआ है, डेप्थ फैक्टर एन सी एन क्यू एन एन गामा बाय द बेसिक, है ना। जो उसने एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू जो ली है आई एस कोड मेथड ने उसने बेसिक थ्योरी से ली है, ठीक है। और डेप्थ फैक्टर जो है वो दिया हुआ है। डेप्थ फैक्टर डी सी इज इक्वल टू 1 + 0.2 डी एफ बाई बी 1045 + 5/2। डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा 1 हो गया किसके लिए? फाई लेस देन 10 डिग्री के लिए। और डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा 1 + 0.1 डी एफ बाई बी 1045 + 5/2, ठीक है। वेयर व्हेन फाई इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। तो ये अगर नहीं दिया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बट क्वेश्चन में ये दिया रहता है, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं जाता है, बट याद रखेंगे कि कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। और जो सेफ फैक्टर था उसने शायद उसने हैंसन इक्वेशन से अडॉप्ट किया है सेफ फैक्टर को। तो सेफ फैक्टर आप लोग ये वाला यूज़ करेंगे, एस सी एस क्यू और एस गामा, ठीक है। दिया हुआ है उसमें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसके लिए। सेफ फैक्टर भी हैंसन और वैसिक दोनों का अडॉप्ट कर सकते हैं, बट जो सा दिया होगा उसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। बट आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यूज़ दी रहेगी, इन केस ना दी हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल शीयर फेलियर के लिए हम लोग केस डिस्कस कर चुके थे, पूरा सिमिलर है। 2/3 टाइम्स ऑफ सी लेते हैं सी फैक्टर को, और फाइव फैक्टर को tan इनवर्स 2/3 टाइम्स ऑफ tan फाइव लेते हैं, है ना। जो फाइव एम और सी एम निकलता है उसके बेसिस में हम लोग फिर एन सी और एन क्यू और एन गामा की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 70 डिग्री एंड द वॉइड रेशियो इज लेस देन 0.55, द फेलियर इज कंसिडर एज जनरल शेयर फेलियर, ठीक है। ये आई एस कोड मेथड का कंसिडरेशन है ना। अपन इन जनरल भी देख चुके थे, 0.7 से ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी होगा तो जनरल शेयर फेलियर होगा, 0.35 से कम होगा तो पंचिंग होगा, और बीच में होगा तो लोकल होगा, ऐसा कुछ किए थे। तो इसने भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, आई एस कोड मेथड इंपॉर्टेंट है और ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखेंगे। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर सिमिलर होगा जैसे हम शुरू में किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। स्किम्पटन्स एनालिसिस फॉर कोहेसिव सॉइल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो फॉर गिवन डेप्थ तरजागी ने दिया हुआ था एक्सप्रेशन, है ना। अगर हम लोग डेप्थ को इंक्रीज करेंगे ओनली फॉर द कोहेसिव सॉइल तो क्या चेंजेस आता है एनसी वैल्यू में, उसको स्किम्पटन ने स्टडी किया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो अभी के लिए जितना भी किया है उसको पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो प्रॉपरली पीडीएफ जो दिया हूँ उसको एक बार रीड मारना, उसमें प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उतना पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। उससे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बना के देखो, जो डाउट आ रहा है उसको पूछो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।